कर सकते ना? ओके, आज करेंगे ना उसमें। तो कल हम लोगों ने क्या किया था, मैप को स्टार्ट किया था, मैप इंटरफेस के बारे में पढ़ा हमने। तो हमने देखा कि मैप इंटरफेस है। ओके, उसकी फिर हायरार्की देखी उसमें। तो उसमें बहुत सारे क्लासेस हमें मिल गए, हैश मैप मिल गया, लिंक हैश मैप मिल गया, फिर ट्री मैप इज देयर, देन हैश टेबल, इतने सारे क्लास हमने देखे। फिर हमने देखा कि मैप को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो इन्हीं क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम क्या कर सकते हैं, मैप डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और तो और गाइस, कल हमने ये भी देखा कि मैप जो डेटा स्ट्रक्चर है थोड़ा सा अलग डेटा का फैशन है उसका। ओके, वो जो डेटा मैनेज करता है वो थोड़ा सा एंट्री को ऐड करना होता है हमें यहाँ पे उसमें। ओके, तो इसके मेथड भी अलग होंगे, यहाँ पर कलेक्शन के अलग होंगे, जैसे सेट लिस्ट में आपने देखा। ओके, वो मेथड आपको यहाँ पे भी ओके उसी तरीके से होंगे, बट थोड़े से अलग होंगे। जो कहाँ पे मिलेंगे हमें हमें कंप्लीटली इन मैप इंटरफेस में मिलेंगे। ओके, कलेक्शन इंटरफेस का और मैप इंटरफेस का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैप इंटरफेस में हमने और देखा यहाँ पे कि ये जो मैप इंटरफेस है वो जो डेटा स्टोर करता है वो डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। और हर एक की एंड वैल्यू को मिला के हम क्या कहते हैं, एंट्री कहते हैं। सो वी पुट एंट्री इनटू द मैप ऑब्जेक्ट, वी रिमूव एंट्री फ्रॉम द मैप, वी सर्च एंट्री, वी सर्च। ओके, पर्टिकुलरली जो भी ऑपरेशंस होंगे एंट्री के ऊपर ही होते हैं। ओके, यहाँ पे जो की होती है हमने देखा था, की इज ए यूनिक, की मस्ट बी यूनिक होता है। यहाँ पे नल भी अलाउड है, बट ओनली वन नल की विल बी अलाउड। अगर आप रिपीट करते हो की डुप्लीकेट करते हो तो आपका वैल्यू ओवरराइड हो जाता है। ये भी चीज हमने कल करके देखा था। गेटिंग गाइस क्लियर? राइट, कल हमने देखा कि डुप्लीकेट करने के बाद क्या होता है, नल होने के बाद क्या होता है, ये सभी चीजें देखी थी। तो कल हमने हैश मैप को इम्प्लीमेंट किया था यहाँ पे। ओके, तो हैश मैप का यूज करके हमने मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे, मैप डेटा स्ट्रक्चर को। और मैंने ये भी बोला था कि की में बी एनी डेटा टाइप, वैल्यू में भी एनी डेटा टाइप। अभी यहाँ पे आपके मर्जी के ऊपर है कि आपको कौन से टाइप का डेटा स्टोर करना है यहाँ पे, बट मस्ट है कि की एंड वैल्यू पेयर में डेटा होना चाहिए। ओके, तो कल मैंने इसको नॉर्मली प्रिंट करा के दिखाया, फिर साइज निकाला, फिर इज एम्प्टी मेथड जैसे कि हम ओके हमेशा लिस्ट सेट क्यू के साथ यूज करते थे। ओके, यहाँ पे भी उस तरीके के बहुत सारे मेथड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और गाइज हम यहाँ पे आज ट्राई करते कि इसके मैक्स टू मैक्स मेथड कवर किया जाए। ओके, और इसको जो जैसे कि आप लोगों ने पूछा कि इसमें फॉर लूप या फिर इटरेटर का यूज कर नहीं सकते क्या, इटरेटर का भी यूज हो सकता है। इटरेटर डायरेक्टली यहाँ पे नहीं मिलेगा तो हमें इनडायरेक्टली इटरेटर का यूज करना है यहाँ पे। ओके, इटरेटर का यूज करेंगे क्योंकि इटरेटर इज ए पार्ट ऑफ व्हाट, वो हमें कलेक्शन इंटरफेस के अंदर मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे तो इटरेटर है नहीं, तो यहाँ पे बेटर चीज होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा फॉर लूप का यूज करें। फॉर लूप ही बेस्ट होता है, बट इटरेटर को भी कैसे यूज करना है ये भी मैं गाइस आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो इसके पहले हम यहाँ पे कुछ देखो, कल का ही प्रोग्राम है, कुछ नहीं है, एक मैप स्टूड मैप नाम का प्रोजेक्ट बनाया, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाया है। देन उसमें कुछ एंट्रीज ऐड की है हमने यहाँ पर। ये जो नल एंट्री है गाइस, इसको प्रोसेस करेंगे तो थोड़ा सा एक्सेप्शन आ सकता है, बट इसको मैनेज कर सकते हैं आप ट्राई कैच के अंदर। ठीक है, फिलहाल के मैं इसको क्या करता हूँ गाइस, कमेंट कर देता हूँ इस तरीके से। आप लोगों को पता ही है हाउ टू यूज द ट्राई कैच। ओके, तो यहाँ पे ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे यहाँ पे फिलहाल। ठीक, तो जैसे कि साइज इज एम्प्टी मेथड हमने देखा, और हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे और कौन से मेथड जो हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट ओके स्टडी करने हैं यहाँ पे। तो जैसे कि शुरू कर देते हैं यहाँ पे, मैं स्टूड मैप को यहाँ पे आपके सामने ओके यूज करना स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पर। देखो स्टूड मैप डॉट करते हैं हम, यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हमें यहाँ पे मिलेंगे। ओके, अभी एक कंटेंट्स की नाम का एक मेथड है, कंटेंट्स की, जैसे कि आप वहाँ पे लिस्ट में सेट में कंटेंट्स नाम का मेथड यूज करते थे, यहाँ पे है कंटेंट्स की। अगर मुझे चेक करना है कि ये पर्टिकुलर की मेरे मैप के अंदर है कि नहीं है, मैप ऑब्जेक्ट के अंदर है कि नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि सर्च टाइप ऑपरेशन जो हमने वहां पे किया था, आपको वैल्यू सर्च करनी है, यू कैन यूज कंटेंट्स वैल्यू आल्सो। ओके, सो आपके पास दोनों भी फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने देके रखी है। सो विल गो विद द कंटेंट्स की नाउ। तो कंटेंट्स की मैं यहाँ पे चेक करूंगा 105 मेरे पास है कि नहीं है, क्या लगता है आप लोगों को? ये रिटर्न करता है बुलियन, सो आई विल क्रिएट ए बुलियन स्टेटस वेरिएबल इज द ओके। और यहाँ पे इसको मैं चेक करूंगा, यहाँ पे स्टेटस को यूज करते हैं हम, यहाँ पे क्या आएगा आंसर बताओ? सॉरी, स्टूड मैप कंटेंट्स की, दैट इज व्हाट, की कौन सा है 105। ओके, अगर है तो ट्रू देना चाहिए, नहीं है तो फॉल्स। ओके, सो ये
स्टेटस को प्रिंट करते। तो गाइस चेक करना है यहाँ पे कि क्या आता है यहाँ पे, ठीक है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, एक फॉल्स वाला भी डाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी ये बुलियन स्टेटस तो अभी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, एक ही स्टेटस यूज करेंगे उसको बार बार, ठीक है। अभी मेरे पास देखोगे कीज कौन सी 101, 102, 103, 104, 5 एंड देन 2 को मैंने रिपीट किया था। एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, 111 की देने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास है यहाँ पे 111, तो ये फॉल्स देना चाहिए। ओके, तो देखो ये एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, आपके सामने, मतलब दोनों भी रिजल्ट आपके सामने होने चाहिए, ठीक है। देखो गाइस एग्जीक्यूट तो हो चुका है आपका प्रोग्राम, एंड जस्ट हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है स्टूड मैप में कंटेंस करता है कि ये की कौन सा की, तो 105 की कंटेंस करता है क्या, तो ये बोल रहा है ट्रू, यस देयर इज अ की, सो इट विल रिटर्न यू ट्रू। एंड वो इसी के नीचे मैंने चेक किया था 111, 111 ये मेरे पास एज एन की है क्या, तो ये बोल रहा है फॉल्स। गेटिंग गाइस क्लियर हो आप लोग? ओके, हाउ इट विल वर्क। ओके, सो इस तरीके से कंटेंट्स की हमें यहाँ पे चेक करने के लिए होता है कि ये की मेरे पास प्रेजेंट है कि नहीं है। ओके, तो आप ये चेक करके आप ये कर सकते हो कि अगर ये की है तो मैं ये टाइप का ऑपरेशन करूंगा, अदरवाइज नहीं करना है, स्कीप इट। ओके, तो ऐसे कुछ ऑपरेशंस होंगे तो आप यहाँ पे कंटेंट्स की का यूज करके कर सकते हो। जैसे कि आपको मैंने बोला कि आपके पास कंटेंट्स की के जैसा ही कंटेंट्स वैल्यू नाम का मेथड है, तो ये स्टूड मैप का यूज करके ये कंटेंट्स वैल्यू को अगर आपके पास वैल्यूज बहुत सारे वैल्यूज है, अजय, सोनाली, विजय, अनिता, देन अगेन अजय इज देयर, अगेन सचिन इज देयर, सचिन इज देयर, तो इतने सारे वैल्यूज आपके पास है। आपको चेक करना है कि मेरे जो मैप है, ये मैप का ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में मेरे पास ये पर्टिकुलर वैल्यू प्रेजेंट है क्या। अगर ये चेक करना है तो वैल्यू किस टाइप का है, मेरा स्ट्रिंग टाइप का है, सो मैं उसको क्या करूंगा गाइस, कॉपी करूंगा सिंपल सा। तो मुझे स्ट्रिंग टाइप वैल्यू ही मुझे यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ से सचिन कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे चेक करना चाहूंगा कि मेरे पास सचिन है क्या। अगेन गाइज यहाँ पे भी ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट आएगा, तो ये स्टेटस नाम का वेरिएबल हमें यहाँ पे यूज करना है। स्टेटस मैंने यहाँ पे यूज किया एंड जस्ट मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा कि आपका ये जो मैप है वैल्यू क्या वैल्यू, सो गाइज हमें यहाँ पे चेक करना है सचिन के बारे में। अगर सचिन कंटेंट करता है तो स्टेटस में ट्रू आना चाहिए, अदरवाइज स्टेटस क्या देगा आपको, फॉल्स देगा ऑलवेज। गाइज क्लियर हो आप लोग यहाँ पे? देखो मैंने एक बार सचिन चेक किया, नाउ नेक्स्ट टाइम मैं क्या करता हूँ यहाँ पे राहुल चेक करूंगा। राहुल हमारे पास प्रेजेंट नहीं है गाइज। सो मैं राहुल चेक कर रहा हूँ, कंटेंट्स राहुल चेक करेंगे एंड यू गाइज नो इट वेरी वेल कि ये क्या करेगा, फॉल्स देना चाहिए। गेटिंग गाइज क्लियर हो? कंटेंट्स वैल्यू कैसे यूज करना है, हेलो? देखोगे मैंने रन भी किया इसको एंड आप चेक कर सकते हो, स्टूड मैप कंटेंट्स वैल्यू, स्टूड मैप कंटेंट्स सचिन ट्रू, स्टूड मैप कंटेंट्स वैल्यू राहुल, ये बोल रहा है फॉल्स। हमारे पास राहुल नहीं है बट सचिन था, तो इसने क्या बोल दिया, ट्रू बोल दिया। ओके गाइस क्लियर? राइट, तो इस तरीके से ये कंटेंट्स वैल्यू नाम की मेथड का हम यूज कर सकते हैं। चलो गाइस थोड़ा सा यहाँ पे डाउट होगा तो पूछ सकते हैं आप, कुछ है डाउट किसी को, क्या आगे बढ़े? एनी डाउट टू एनीवन? तो अजय तो मिल जाएगा उसको, राइट? सो पहला इंस्टेंस मिलेगा तो बोल देगा यस अजय इज देयर, दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं उसको, राइट? ट्रू ही देगा वो। ठीक है, चलो ये हो गया, राइट? अभी नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं हमारा, जो कौन सा इंपॉर्टेंट मेथड हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसका। तो स्टूड मैप डॉट करते हैं, कंटेंट्स की हो गया, कंटेंट्स वैल्यू हो गया, एंट्री सेट नाम का मेथड है गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है। उससे भी पहले हम गेट मेथड के बारे में पढ़ते हैं। सो गेट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड गाइस यहाँ पे, ठीक है। सो गेट मेथड का यूज करेंगे। गेट क्या करता है गाइस, रिटर्न टाइप इसका ऑब्जेक्ट है, मतलब ये आपको ऑब्जेक्ट टाइप रिटर्न करेगा। आपको यहाँ पे की प्रोवाइड करना है गाइस, यहाँ पे आपको की प्रोवाइड करना है कि आप कोई भी चीज, आपको यहाँ पे आपको पता है कि मेरे पास इतना बड़ा सेट है, डेटा है, मेरे पास मैप है, तो इसमें से मुझे क्या करना है, ये 104 का जो भी की है इसका इक्विवेलेंट वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे 104 उसको प्रोवाइड करूंगा एंड इट विल रिटर्न मी दैट पर्टिकुलर वैल्यू, जो स्ट्रिंग में मिलेगा आपको यहाँ पे अभी, क्योंकि आपका वैल्यू कैसा है, स्ट्रिंग में है। सो यहाँ पे नेम ऑफ 104 104 क्यों किया, क्योंकि 104
ये नेम ऑफ 104, नेम ऑफ 104 मतलब ये 104 जो है ये आपका की है, तो नेम ऑफ 104 अंडरस्कोर भी दे सकते हो, नेम ऑफ अंडरस्कोर 104, तो इसका क्या नेम है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी ये 104 के अगेंस्ट, ये की के अगेंस्ट क्या वैल्यू है, इस की किसको रिप्रेजेंट करता है ये की, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ओके की 104, क्या वैल्यू है 104 की का, तो आपको यहाँ पे ये नेम ऑफ 104 ये प्रिंट करना है गाइस। तो नेम ऑफ 104 में क्या मिलना चाहिए आप लोगों को, आपको क्या आना चाहिए, 104 में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 104 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अनीता को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, क्लियर। सो इट विल रिटर्न यू अनीता। ओके अभी यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा है तो इट विल रिटर्न यू स्ट्रिंग। अगर ये सपोज कंसिडर करो कि ये अगर इंटीजर डेटा होता तो इट विल रिटर्न यू इंटीजर। ओके अभी आपकी मर्जी कि आपके पास किस टाइप का वैल्यू है, किस टाइप का की है, उसी हिसाब से क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे मेरा वैल्यू जो था स्ट्रिंग में बना के रखा है मैंने यहाँ पे बनाते समय, तो मैंने यहाँ पे देखो ये जो सेकेंड डेटा है वैल्यू के लिए होता है स्ट्रिंग बोला, तो ये रिटर्न मुझे स्ट्रिंग ही करेगा। गेटिंग गाइस। ओके देखो मैं यहाँ पे रन करता हूँ एंड गाइस चेक करना, वैल्यू ऑफ की 104 इज व्हाट, अनीता। मिल रहा है गाइस सही से, राइट, यस और नो। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ गाइस, इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे पास अगर वैल्यू, मेरे पास अगर एक की नहीं होता है तो ये क्या रिटर्न करेगा। ओके देखो यहाँ पे ये 111 देता हूँ, 111 मेरे पास है क्या, है हमारे पास 111, ऑब्वियसली गाइस नहीं है। तो 111 का मैं चेक करना चाहूंगा कि 111 के की के अगेंस्ट क्या वैल्यू देता है, ये मुझे चेक करना गाइस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास वो की नहीं है तो उसका वैल्यू भी मिलना नहीं चाहिए। तो अगर मैं इसको ओके यूज करने की कोशिश करूंगा तो ये रिटर्न मुझे क्या करेगा, नल डेटा करेगा। अगर वो की नहीं मिलता है तो गेट मेथड विल रिटर्न यू नल डेटा, इंपॉर्टेंट है। ओके जब भी आप प्रोसेस करोगे और की नहीं मिलेगा और उस डेटा को प्रोसेस करोगे, ओके अभी प्रिंट करना इज नॉट टाइप प्रोसेस। अगर मैं देखो इस नेम का अगर वैल्यू का लेंथ निकालना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे डॉट लेंथ निकाल सकता हूँ, बट नल डेटा आता है, नल डेटा को डॉट लेंथ अगर मैं करता हूँ तो आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, ये आप भली बात ही जानते हो गाइस। क्लियर गाइस, यस और नो। ओके तो इस तरीके से ये गेट मेथड का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। ओके स्टूड मैप डॉट करते हैं यहाँ पे, एंट्री सेट के बारे में पढ़ लेते गाइज। यहाँ पे देखो एंट्री सेट काफी थोड़ा सा ऑब्जर्व करो प्रॉपर वे से गाइज इसको। एंट्री सेट इज द नेम ऑफ योर मेथड, कोई इनपुट इसको देने की जरूरत नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है, बट रिटर्न टाइप क्या है इसका चेक करना, व्हाट इज रिटर्न टाइप ऑफ दिस मेथड, सेट ऑफ एंट्री, है कि नहीं। देखो सेट ऑफ एंट्री, एंट्री नाम का एक क्या होता है गाइस, इंटरफेस होता है, तो ये क्या करेगा आपको सेट ऑफ एंट्री देगा, राइट गाइस, क्लियर हो यहाँ पर। ठीक है थोड़ा सा इसको बाद में पढ़ते क्योंकि आपका एंट्री इंटरफेस हमने नहीं कवर किया है, बट याद रखना है गाइस एक एंट्री सेट नाम का इंटरफेस है, ये एक सेट नाम का इंटरफेस हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये यहां से देखो मैप में आपको सेट इंटरफेस मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये मेथड इंटरनली क्या रिटर्न करता है आपको। ओके इंटरनल मतलब ये इंटरनल मेथड है, हमने तो बनाया नहीं है, तो जावा प्रोवाइडेड है ये मेथड, तो इस मेथड से मुझे सेट मिलता है। अगर मेरे पास सेट मिल जाए तो मैं इटरेटर यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, सेट के साथ तो इटरेटर यूज कर सकते हैं, राइट। तो मैप में अगर इंटरफेस आपको इटरेटर वगैरह यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेट का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये मेथड आपको सेट रिटर्न करता है, देन सेट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, इटरेट कर सकते हो। क्लियर है इटरेटर का यूज करके। ओके मैप में इटरेटर नहीं मिलेगा आपको। ओके सो ये सेट के जरिए हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। चलो ठीक है इसको बाद में देखते थोड़ा सा। गेट हो चुका है, गेट और डिफॉल्ट गाइज आपको कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दे के रखनी है। ओके अगर नहीं मिलता है जैसे कि अभी क्या हो गया नल, ओके नल डेटा हमें रिटर्न हो गया, अगर आपने डिफॉल्ट वैल्यू रख के रखा है कुछ यहाँ पे तो डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगा ओके आपके वैल्यू की जगह पे। तो यही मेथड है गेट और डिफॉल्ट मेथड। गेटिंग गाइज क्लियर। ओके चलो ठीक है। ओके इज एम्प्टी हो चुका है, की सेट नाम का मेथड है, सेट ऑफ इंटीजर अगेन इज देयर, सो हम इसको पढ़ सकते हैं अब यहाँ पे। ओके चलो ठीक है की सेट, अभी यहाँ पे ये भी रिटर्न कर रहा है आपको सेट का,
सेट ऑफ इंटीजर क्यों है यहाँ पे? वाई सेट ऑफ इंटीजर, वाई सेट ऑफ लॉन्ग नहीं है, क्यों स्ट्रिंग नहीं है, क्यों डबल नहीं है? क्योंकि आपको पता है क्या रीजन होगा इसका? सेट ऑफ की, सेट ऑफ मतलब ओके, एक सेट में कोई एक ही चीज होती है क्या? मल्टीपल चीजें होती है, तो मल्टीपल होती है, राइट गाइज? किसी भी चीज का अगर सेट लेते हो आप यहाँ पे तो क्या होता है? राइट, तो यहाँ पे देखो दो सेट है ये, एक सेट है की का 101, 102, 103, 104, 105, 102 अगेन, तो ये सभी क्या है? ये की का सेट होता है, सभी के सभी कीज इनसाइड योर स्टूड मैप। कितने कीज है? 1 2 3 4 5 6, 6 कीज आर देयर, बट एक की रिपीट हो चुका है तो उसको माइनस करेंगे तो 5 कीज आर देयर, तो 5 की का सेट है स्टूडेंट मैप में। गेटिंग गाइस? और उतने ही क्या हो गए? वैल्यू, ये वैल्यू का भी एक सेट मिलेगा आपको, तो ये वैल्यू का भी एक सेट आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये की सेट, इसको कहेंगे वैल्यू सेट। एंड आपको क्या करना है गाइज? आपको अगर की का सेट निकालना है, पूरे के पूरे कीज निकाल के लेने हैं उसमें से, तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है? की सेट मेथड का यूज करना है। गेटिंग गाइज? समझ में आ रहा है आपको क्या करेगा ये? यस और नो? ओके गाइज, हेलो। राइट, सो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। एंड गाइज ये सेट ऑफ इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो हमें उसको सेट ऑफ इंटीजर में ओके स्टोर भी करना चाहिए। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, सेट इंटरफेस का यूज किया जा रहा है यहाँ पे गाइज, देखो यहाँ पे आपके सामने। सो आई विल यूज सेट इंटरफेस, इसको इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे यूटिल से ये सेट इंटरफेस इंपोर्ट हो चुका है। तो देखो गाइज यहाँ पे हम मैप के अंदर सेट इंटरफेस का यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं यहाँ पे। अभी ये सेट ही क्यों है, लिस्ट क्यों नहीं है, क्यों क्यों नहीं है? तो इसका रीजन ये है कि आपके पास जो मैप में डेटा होता है नियर अबाउट, वो डेटा कैसा होता है? यूनिक डेटा होता है। ओके, और सेट क्या करता है? यूनिक डेटा ही स्टोर करने के लिए यूज होता है, तो इसी कारण यहाँ पे सेट यूज किया हुआ है गाइस। क्लियर हो आप यहाँ पर? यस और नो? हेलो। एंड गाइस मैं अगर इसको प्रिंट कर दूं, ओके, सेट ऑफ कीज क्या होता है? तो ये सेट ऑफ कीज नाम का वेरिएबल गाइस मैं प्रिंट करता हूँ। आपको चेक करना है यहाँ पे कि जैसे हम सेट को, अगर कोई हैश सेट, लिंक हैश सेट है, ओके, देन ट्री, आपको ट्री सेट देखा था, उसी तरीके से आउटपुट मिलना है यहाँ पर। राइट, तो देखना ये पूरे के पूरे कीज आपको एज एन इंटीजर में आपको, ओके, कीज आपको स्ट्रिंग में दे रहा है यहाँ पे, ओके, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। 101, 102, 103, 104, 105, 102 मैंने बोला था रिपीट हो चुका है, बट वो दो बार नहीं देगा, एक ही बार देगा। राइट गाइज? यस और नो? देखो साइज कितना है, 5 एलिमेंट्स बोल रहा है वो, और 5 कीज आपके पास प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरीके से सेट ऑफ कीज अगर करेंगे तो पूरे के पूरे की का एक बंच बोल सकते हो, एक सेट बोल सकते हो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेट के अंदर। ओके, सेट एज ए रिटर्न टाइप। गेटिंग गाइस? क्लियर हो यहाँ पर? राइट, तो अभी ये सेट का यूज करके आपको पता है गाइज, आपको की का यूज करना है। आपको की से आप वैल्यू निकाल सकते हो। की से वैल्यू कैसे निकाली जाती है बताओ? मेरे पास की है तो मैं उसका वैल्यू, इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? निकाल सकते हैं तो कैसे? क्या होगा? अभी अभी तो मेथड देखा था, गेट मेथड क्या कर रहा है? किसका? की अगर मेरे पास सेट ऑफ कीज है तो मैं उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ? ओके, अभी यहाँ पे मेरे पास सेट ऑफ की आ चुका है, तो मैं इस सेट ऑफ की को अभी सेट के साथ इटरेटर यूज कर सकते हैं हम, नहीं? यस? यस सर, नो? ऑब्वियसली, कैसे यूज करेंगे बताओ? इटरेटर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट यूज करना है हमें यहाँ पे। इटरेटर किस टाइप का? इटरेटर
इंटीजर वैल्यू है मेरी। ओके, तो कीज ऑल इंटीजर, सो यहाँ पे ITR। ओके, की ITR बोल सकते हो यहाँ पे, की ITR। ओके, कीज के लिए की ITR इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, सेट ऑफ कीज का यूज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैप ऑफ स्टूड मैप को यूज करके फायदा नहीं, क्योंकि स्टूड मैप तो मैप का ऑब्जेक्ट है, वहां पे तो इटरेटर मिलता नहीं है। तो मेरे सभी कीज इसके अंदर प्रेजेंट है, एंड मैं एक एक कीज निकालूंगा यहाँ पे। सेट ऑफ कीज डॉट इटरेटर नाम का मेथड मिल जाएगा मुझे। सो इटरेटर बन चुका। नाउ गाइस आपको तो पता है ओके वेरी वेल कि अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे व्हाइल लूप लगाना है। की इटरेटर यहाँ पे मैंने लगा दिया। मुझे इंटीजर में क्या मिल रहा है, एक एक की मिल रहा है गाइस। तो मैं यहाँ पे की नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इस तरीके से, मुझे मिलेगा की इंटू इंटीजर। अभी हर एक इटरेशन को एक की मिलेगा, मतलब फर्स्ट इटरेशन को 101 मिलेगा, सेकेंड इटरेशन को 102, 103 बाद में, नेक्स्ट इटरेशन को 104, एंड उसके आगे की इटरेशन को 105 मिलेगा। तो हर एक इटरेशन को मुझे एक की मिलेगा, एंड आई विल गेट दैट की का वैल्यू। तो की का वैल्यू गेट करके मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है, और उसके साथ साथ मुझे उसको क्या करना है, उसका लेंथ भी प्रिंट करना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ओके, आपका जो मैप है यहाँ पे, ओके, स्टूड मैप, अभी स्टूड मैप में डेटा प्रेजेंट है स्टूडेंट का, तो स्टूड मैप डॉट गेट मैकेनिज्म यहाँ पे यूज करता हूँ, गेट मेथड यूज करेंगे, एंड गेट मेथड में एक की प्रोवाइड करेंगे जो हमें इटरेटर से मिल जाएगा। इस क्लियर हो आप लोग यहाँ पर, यस और नो? ओके, एक एक तो आप ऐसा यूज करो, या फिर आपको इसको यूज करना ही है तो आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाओ नेम नाम का इक्वल टू, ये ऐसा इस तरीके से करो। अभी जो भी आपको यहाँ पे इस की का वैल्यू मिलेगा, मतलब स्टूडेंट का नेम मिलेगा अगेंस्ट की, आपको नेम में मिलेगा। आप नेम को यहाँ पे प्रिंट कराओ। ओके, सो ये नेम यहाँ पे प्रिंट किया जाएगा, सॉरी, नेम प्रिंट किया जाएगा। एंड इसके बाद आपको अगर कुछ यहाँ पे उसका क्या करना है, आपको उसका लेंथ भी निकालना है। सो ये नेम डॉट लेंथ आप यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर गाइस, जो भी करना है कर सकते हो। आपको इसको टू अपर केस में प्रिंट करना है, टू अपर केस आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे लोअर केस हो गया। ओके गाइस, क्लियर हो किस तरीके से वर्क कर रहा है यहाँ पे इटरेटर। देखो अभी यहाँ पे इटरेटर की बात छेड़ी थी किसी ने आप में से, तो ये इटरेटर कैसे यूज करना है, ये एक तरीका है इटरेटर यूज करने का। क्लियर हो गाइस, यहाँ पे मैप में इटरेटर का कैसे यूज किया जाएगा। वन वन वे, ओके, वन वे है ये, एक तरीका है इटरेटर का यूज करने का। तो देखो आपको की सेट के बारे में भी पता चल रहा है, यहाँ पे की सेट मेथड कैसे वर्क करता है। देन सेट इंटरफेस मिला हमें। ओके, सेट से हमने क्या किया, फिर उसको इटरेट करके उसकी कंप्लीटली वैल्यू गेट करने की कोशिश की है हमने। और मैं यहाँ पे मैसेज देता हूँ यहाँ पर एक /n देके, ओके, इटरेटर यूज विथ की सेट मेथड इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से अभी मैसेज आएगा यहाँ पे, देखो वन बाय वन डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे अजय यहाँ पे आ गया, फर्स्ट में अजय था। ओके, तो अजय 101 को अजय रिप्रेजेंट होता है। तो देखना है यहाँ पे 101 इक्वल टू अजय है, तो 101 का अजय कैपिटल हो चुका है और उसका लेंथ आ चुका है 4। हो गया गाइस यहाँ पे सेपरेट सेपरेट डेटा आपका इंडिविजुअली डेटा प्रोसेस यहाँ पे, यस और नो? राइट, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो गाइस, इस इटरेटर का यूज कर सकते हो। और तो और आपको की को भी प्रिंट करना है। ओके, तो अजय का की क्या है, सो व्हाट इज द की ऑफ योर अजय, तो आप इसको भी प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे पहले की प्रिंट करना है, एंड देन गाइस मुझे जाके उसको क्या करना है, की होगा, देन नेम होगा उसका। ओके, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी करना है, आपको जैसे भी करना है वो कर सकते हो। देखो मैंने की किया, एरो दिया, देन नेम किया अपर केस में, एंड देन कॉलन देखिए उसका लेंथ प्रिंट कर रहा होगा। सो अभी यहाँ पे देखोगे की के साथ ये प्रिंट होगा। ये देखो कीज हो रही है हर एक की, उसका फिर नाम और उसका लेंथ। गेटिंग गाइस क्लियर? ये पहला, ये दूसरा इटरेशन। तीसरे इटरेशन में 103 के अगेंस्ट विजय मिला, 104 के अगेंस्ट अनीता मिल रहा है, 105 के अगेंस्ट अजय मिल रहा है यहाँ पे गाइस। क्लियर हो?
राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो इसके ऊपर, ओके, इंडिविजुअली प्रोसेस करना है तो लॉजिक लगा सकते हैं। ये भी एक तरीका है गाइस। यहाँ पे मैं और भी आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप यहाँ पे आपके पास ये इतना सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। जैसे कि पहले की का सेट निकालो, पहले सेट ऑफ की निकाला, देन उस सेट ऑफ की से इटरेटर बनाया, फिर इस इटरेटर से इटरेट करके एक एक की निकाला, फिर गेट मेथड का यूज किया मैप के ऊपर, मैप ऑब्जेक्ट के ऊपर, एंड उसमें से उसका वैल्यू निकाला एंड देन उसके वैल्यू को प्रोसेस किया। 4-5 स्टेप का काम हो रहा है यहाँ पे। बट आपके पास तो फॉर लूप भी है यहाँ पे, सो यू कैन यूज फॉर लूप आल्सो हियर गाइस। तो जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि फॉर लूप कैसे यूज होता है, तो आपको इजी जाएगा और भी बहुत अच्छा। सो यू कैन डायरेक्टली यूज फॉर लूप हियर। सो कैसे यूज करेंगे, सिंपल, आपके पास क्या है, फॉर है, तो फॉर लूप का यूज करेंगे। ओके, इटरेटर यूज फॉर, एडवांस फॉर यूज करते हैं। ओके, यूज टू प्रोसेस मैप, स्टूडेंट मैप, ठीक है। तो ये हो गया। अभी फॉर लूप में आपको पता है गाइस, आपको फॉर लूप अगर यूज करना है, बट इसके लिए गाइस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एंट्री जब तक हम सीखते नहीं तब तक ये हमें यूज करने नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता है हम जब पुट करते तो पुट क्या किया जाता है, की वैल्यू पेयर पुट किया जाता है, और की वैल्यू पेयर को क्या बोला जाता है, एंट्री कहा जाता है। ओके, सो हम एंट्री पुट करते तो मिलेगा भी मुझे क्या, एंट्री ही मिलेगा रिटर्न में। रेटिंग गेटिंग गाइस, क्लियर हो आप लोग, ठीक है। तो मैं भूल गया था वो चीज आपको यहाँ पे कवर करते हैं, बाकी के पहले मेथड कवर करते हैं एंड देन हम एंट्री को जाते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं अभी कौन सी मेथड हमें इंपॉर्टेंट होगी। गेट तो हो चुकी है यहाँ पे, की सेट इज आल्सो कंप्लीटेड, मर्ज की जरूरत नहीं हमें सपोज। ओके, पुट ऑलरेडी हो चुका है। पुट ऑल गाइस सेम तरीके से काम करेगा जैसे ऐड ऑल होता है। एक ओके, लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट ऐड करना है तो देन ऐड ऑल करते थे, यहाँ पे क्या है, पुट ऑल है गाइस। गेटिंग गाइस क्लियर। मेरे पास मैप 1 है, मैप 2 है। मैप 2 को मुझे मैप 1 में ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा, एट ए वंस सभी के सभी मैप 2 के 10 एलिमेंट है, वो 10 एलिमेंट एट ए वंस अगर मुझे मैप 1 में ऐड करने हैं तो मैं वन बाय वन ना करते हुए पुट ऑल नाम की मेथड यूज करके उस मैप को प्रोवाइड कर दूंगा उसमें एज ए पैरामीटर। तो ये क्या करेगा, 10 के 10 उस मैप में का जो भी डेटा है वो मैप 1 में ऐड करके देगा। गेटिंग गाइस, ओके। उसी तरीके से रिमूव नाम की मेथड है, हमने ऑलरेडी देखी थी कल, राइट, ये गाइस मेथड नहीं देखी थी, चलो ठीक है। की के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, डेटा को रिमूव करने का काम करेगा, ठीक है। शायद देखा था, है क्या कहीं पे यूज, नहीं है शायद, ठीक है। अभी आपके पास देखो कितना डेटा है आपके पास, देर आर 5 ऑब्जेक्ट्स, ओके, है 6 बट 102 रिपीट हो चुका है तो सोनाली को निकाल के वो सचिन डालेगा वहां पे, ठीक है, वो राइट कर देगा, ठीक है। या फिर आपको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। बट मैं यहाँ पे क्या करना चाहूंगा, ये 105 पे क्या प्रेजेंट है गाइस, व्हाट इज डेटा ऑन 105, अजय, 101 भी अजय। तो ये 105 का अजय जो है मैं निकालना चाहता हूँ, मुझे रिमूव करना है इसको। सो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिमूव करो, किसको, की दे दो, उसका क्या की है, 105 इज द की। 105 दूंगा तो अभी अजय हटेगा, बट कौन सा अजय हटेगा, 105 वाला अजय हटेगा। तो देखना ये रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, मतलब किसको रिमूव किया, तो अजय को, ऑब्वियसली हमें पता है, इसको लेना है तो ले सकते हैं यहाँ पे, ऐसा रिटर्न टाइप है इसका स्ट्रिंग। ओके, सॉरी यार, ये रिमूव नेम कौन सा है यहाँ पे हम देखेंगे, पहले रिमूव नेम प्रिंट करते हैं यहाँ पे। रिमूव मेथड का यूज बोलकर यहाँ पे हमने मैसेज दिया है एंड देन प्रिंट करना है सिंपल, किसको रिमूव किया बॉस आपने, ओके। ये रिमूव नेम नाम के वेरिएबल को प्रिंट करते हैं एंड गाइस रिमूव होने के बाद हम क्या करेंगे, अभी ये जो इस तरीके से प्रिंट किया था स्ट्रिंग में,
स्ट्रिंग में प्रिंट करना है स्ट्रिंग में करो, या फिर इटरेटर फिर से लिखना है इटरेटर लिखते हो। ओके, तो आप लिख सकते हो, तो कॉपी करना पड़ेगा इस इटरेटर को नीचे, बट उसकी जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया यार इटरेटर कैसे यूज करना है, राइट गाइस? क्लियर या नहीं? कुछ डाउट है किसी को? समझा ना सबको? आनंद? आफ्टर रिमूव ऑफ मैं नाम देना चाहूंगा यहाँ पे गाइस उसका भी, यहाँ पे ठीक है, किसको रिमूव करने के बाद का ये बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आपके पास रिमूव नेम है, ये रिमूव नेम को आप यहाँ पे भी प्रिंट कर सकते हो। देखना उसके बाद क्या आता है। ओके, तो आज 2 बार आता था, देखो यहाँ पे। ओके, सो मैं आपको दिखाऊंगा। आज 104 101 को भी आज आ रहा था एंड 105 को भी आज आ रहा था, बट ये 105 अभी गायब ही हो जाएगा क्योंकि हमने इसको रिमूव किया है बाय यूजिंग की। तो देखोगे अभी आपको डेटा क्या मिला गाइस यहाँ पर, देखना मैंने यहाँ पे इटरेटर का यूज नहीं किया है, तो ये 105 यहाँ तक तो 105 था, बट उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपने स्ट्रिंग में डेटा को प्रिंट किया है, तो यहाँ पे देखो 101 अजय है, 102 सचिन इज देयर, वहां पे भी है, ऊपर भी देखो 103 इधर विजय है, इधर भी 103 को विजय है, 104 को अनीता है, 104 को यहाँ पर भी अनीता है, बट अनीता के बाद यहाँ पे था 105 अजय है कि इसके बाद नहीं, मतलब क्या हो गया, वो जो एंट्री था किसका एंट्री, ये 105 का जो भी एंट्री था, एंट्री मतलब की प्लस वैल्यू, इन दोनों को मिला के एंट्री बनता है गाइस, तो इस एंट्री को डिलीट कर दिया बाय यूजिंग की। तो ये रिमूव नाम का ये मेथड जो होता है की के ऊपर काम करता है, जो भी की दोगे उसका का पूरा एंट्री ही ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, गायब कर देता है। गेटिंग गाइस? सो रिमूव मेथड कैसे काम करेगा यहाँ पर मैप में, राइट? तो ये हो गया रिमूव के बारे में, ठीक है? आप तो यहां तक क्लियर होगा इज राइट आप लोग? देखो बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने यहाँ मेथड्स हमने यहाँ पे देख लिए ऑलरेडी। तो ये स्टूड अगेन मैप करता होगा इसमें, यहाँ पे डॉट करके और भी बहुत सारे मेथड्स हमारे यहाँ पर है, ओके यूज करना है। देखते गेट हो गया, गेट डिफॉल्ट की जरूरत नहीं, की सेट हो गया, ओके पुट ऑल रिमूव हो चुका है गाइस, रिमूव विथ की एंड वैल्यू इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें की से काम होता है तो वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि की यूनिक होता है तो की से पूरा का पूरा काम बन जाता है हमारा। सो रिप्लेस मेथड की भी बात आती है गाइस, अगर आपको रिप्लेस करना है डेटा को तो रिप्लेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये हो गया रिप्लेस मेथड, बट रिप्लेस ही यूज करना है ऐसी जरूरत नहीं है, आप पुट मेथड का भी यूज कर सकते हो, पुट करो सेम की के अगेंस्ट, आपका डेटा ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा गाइस, राइट? वो राइट तो होता ही है डेटा, राइट? तो ये रिप्लेस मेथड और पुट मेथड नियर अबाउट सेम ही काम करते हैं। ओके, तो इसके बारे में पर्टिकुलरली या डिफरेंटली सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये भी वही दिया है गाइस, ये की दे दो, की का ओल्ड वैल्यू दे दो एंड उसका न्यू वैल्यू दे दो, की यूनिक होता है, अगर मैं की देता हूं और पुट करता हूं सेम की से तो भी यही होने वाला है, ओल्ड डेटा जाएगा, जो भी नया डेटा दे रहा हूं उसकी क्या अगेंस्ट तो नया डेटा पकड़ लेगा वो, तो इसकी भी ओके कोई उतनी जरूरत नहीं होने वाली है, ठीक है? रिप्लेस ऑल की भी जरूरत नहीं है, साइज आपने देखा है, टू स्ट्रिंग तो आपको पता ही है, वैल्यूज नाम का एक मेथड आता है गाइस यहाँ पे जो आप यूज कर सकते हो, जैसे आपको सेट ऑफ की मिलता था, राइट गाइस? कैसे मिलता था, की सेट से सेट ऑफ की मिलता था, राइट गाइस? आपको यहाँ पे यस और नो? अगर आपको यहाँ पे वैल्यूज निकालना है, ओके वैल्यूज का सेट निकालना है, सो देयर इज ए मेथड कॉल्ड एज ए वैल्यूज नाम का मेथड, जो रिटर्न क्या कर रहा है, आपके कलेक्शन ऑब्जेक्ट, ओके कलेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ये। देखो मतलब कलेक्शन हायरार्की में हमने कलेक्शन इंटरफेस देखा, उसमें सेट देखा, मैप सेट देखा, लिस्ट देखा, क्यू देखा, और उस कलेक्शन का ऑब्जेक्ट ये रिटर्न कर रहा है, तो सेट ऑफ कलेक्शन देगा ये, तो आप ये मेथड का यूज कर सकते हो। तो वैल्यूज मुझे निकालनी है पूरी की पूरी वैल्यूज, ओके मे भी हो सकता है वो डुप्लीकेट हो, इसीलिए यहाँ पे सेट नहीं देके रखा है, आप लिस्ट ले सकते हो, ओके बट लिस्ट अभी लेना बेटर नहीं रहेगा, बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि उसका पेरेंट है, तो पेरेंट को चाइल्ड में होल्ड कर सकते, चाइल्ड को ओके चाइल्ड के अंदर पेरेंट को होल्ड नहीं कर सकते, पेरेंट के अंदर चाइल्ड को होल्ड कर सकते, तो कलेक्शन इज ए पेरेंट ऑफ योर ओके ऑल डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे मतलब लिस्ट सेट और हम क्यू की बात करें तो ये मुझे लिस्ट ऑफ कलेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो मुझे यहाँ पे कलेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अभी स्ट्रिंग क्यों दे रहा है, क्योंकि मेरे वैल्यूज जो है मैप में कैसे है, मेरे मैप ऑब्जेक्ट में वैल्यूज किस तरीके टाइप के है हमारे, हम्म
स्टोर्ड वैल्यूज करते हैं। तो स्टोर्ड वैल्यूज इस तरीके से, अभी कलेक्शन इंटरफेस है तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यूटिल पैकेज से, तो इसको इंपोर्ट कर देते हैं। ये ऊपर इंपोर्ट हो चुका है, मैं आपको दिखा दूं तो ये देखो, ये कलेक्शन इंटरफेस यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है यूटिल पैकेज के अंदर से। ओके गाइस, क्लियर हो यहाँ तक आपको, राइट? अभी ये वैल्यूज सेट क्या क्या रिटर्न करेगा मुझे, व्हाट इट विल रिटर्न, ओके, ऑल वैल्यूज इन मैप ऑब्जेक्ट, मतलब देखोगे क्या क्या वैल्यूज है आपके पास बॉस यहाँ पे। देखो अभी यहाँ पे मतलब आपने क्या किया यहाँ पर, ओके, रिमूव किया है। रिमूव किसको, अजय को रिमूव किया है यहाँ पे, राइट, 105 को। तो ये 105 इसको नहीं मिलेगा गाइस यहाँ पे, राइट, समझ रहे हो, राइट? आप यहाँ तक आने तक ये 105 को क्या करेगा, निकाल देगा, राइट? यस और नो गाइस, राइट? तो इसको कितने एंट्रीज मिलेंगे और कितने वैल्यूज का सेट देगा आपको ये रिटर्न, अजय, सचिन, विजय, अनीता, इतना ही डेटा देगा ये रिटर्न आपको, राइट गाइस? ओके, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो इसको आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मल्टी लाइन कमेंट करना है तो गाइस आप सेलेक्ट करो ऐसा, कंट्रोल शिफ्ट आपको, ओके, फॉरवर्ड वाला स्लैश यहाँ पे प्रेस करना है। फॉरवर्ड स्लैश मतलब इसी तरीके का स्लैश होता है, ठीक है? इसको अगर आपने किया प्रेस तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है? अगर आप ये देखोगे रिमूव वाले को कमेंट करोगे तो आपके पास ये 5 के 5 वैल्यूज आपको मिलनी चाहिए गाइस, राइट? एम आई राइट गाइस? अजय 2 बार मिलेगा, सचिन, विजय एंड अनिता, ये इतना सेट, ओके, आपको ये मिलेगा स्टूड वैल्यूज में। एंड आपको पता है स्टूड वैल्यूज को आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, यहाँ पे जैसे आपको करना है वैसे, ओके। कुछ डेकोरेशन करते हैं यहाँ पे, एक लाइन का स्पेस देते हैं यहाँ पे, ओके। स्टूड मैप से ये वैल्यूज हम यहाँ पे लेके आएंगे, ओके। तो ये तो हो चुका है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस वाई एस देके सिंपल ये स्टूड वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। आपको अगर इसको भी इटरेट करना है, अगेन आप यहाँ पे फॉर लूप यूज कर सकते हो, इटरेटर यूज कर सकते हो गाइस, क्योंकि कलेक्शन के साथ तो इटरेटर अलाउड है गाइस, राइट? यस और नो? ओके, आपकी मर्जी आपको किस तरीके से करना है। ओके, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा यहाँ पर। पहले रन कराते हैं हम यहाँ पे। एंड गाइस रन हो चुका है आपका प्रोग्राम। एंड देखो मैंने यहाँ पे रिमूव वाला कमेंट किया था, तो आपको 2 बार विजय मिलना चाहिए, अजय मिलना चाहिए। देखो फर्स्ट भी अजय मिला, लास्ट भी अजय मिला, मतलब जितने वैल्यूज है, सेट ऑफ वैल्यूज आया कि नहीं आपके पास, जैसे सेट ऑफ कीज आया था, राइट? ओके, तो सेट ऑफ कीज के लिए सेट, ओके, की सेट नाम का मेथड है। एंड वैल्यूज का सेट अगर आपको लेना है, वैल्यूज लेने हैं आपको, तो ये रिटर्न करता है कलेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। एंड देयर इज ए मेथड कॉल्ड एज ए वैल्यूज। वैल्यूज नाम का मेथड यूज करके आप इसके पूरे के पूरे जितने भी वैल्यूज इसके अंदर प्रेजेंट है, उन सभी को लेके प्रिंट करवा सकते हैं गाइस इस तरीके से। और इसको अगर आपको 1 बाय 1 प्रोसेस करना है वैल्यूज को, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, आपकी मर्जी। आपको इटरेटर यूज करना है तो आप इटरेटर यूज करो, स्टूडेंट वैल्यूज फ्रॉम स्टूडेंट, ओके, मैप, ओके, प्रोसेस बाय फॉर लूप, ओके, फॉर लूप से प्रोसेस करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाता हूँ। आपको पता है हर एक वैल्यू किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं। एंड ये आपके पास क्या है, स्टूड वैल्यूज नाम का ये आपके पास यहाँ पे, ओके, आपका रिसोर्स बना हुआ है, इससे सोर्स बना हुआ है। तो यहाँ से पूरा डेटा आपको मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे इसको प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे sys डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करो और ये नेम को यहाँ पे प्रिंट कर दो। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर 1 बाय 1 वैल्यूज को कैसे प्रिंट करेंगे अभी। तो ये पूरे वैल्यूज को ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा गाइस, ओके, इंडिविजुअली। देखो ये अजय, देन सचिन, यहाँ पे भी अजय था, सचिन था, देन विजय है, यहाँ पे विजय है, देन अनिता इज देयर, सो अनिता है, देन लास्ट में भी अजय था, अजय। तो इस तरीके से आपने वैल्यूज को पूरे के पूरे वैल्यू जितने भी प्रेजेंट है उसको 1 बाय 1 प्रोसेस कैसे करना है, ये भी चीज यहाँ पे देखा। गेटिंग गाइस क्लियर? यस और नो?
राइट। तो इस तरीके से गाइज आप यहाँ पे इन मेथड्स का यूज करके पावरफुली मैप इंटरफेस का यूज कर सकते हो, मैप डेटा स्ट्रक्चर का यहाँ पे आराम से यूज कर सकते हो। सो आई होप कि आपको जो भी मेथड्स हमने आज यहाँ पे स्टडी किए वो सब मेथड्स आपको क्लियर हो गए, राइट। देखो गाइज हमने कौन से मेथड देखे, पुट मेथड इज देयर, पुट ऑल के बारे में डिस्कस किया। देन हमने देखा साइज नाम का मेथड, इज एम्प्टी इज देयर, कंटेंट्स की मेथड को देखा, ओके, कंटेंट्स वैल्यू मेथड को हमने देखा, गेट मेथड भी हमने देखा, यहाँ पे की सेट मेथड के बारे में पढ़ा हमने। देन की सेट का यूज करके इटरेटर को कैसे यूज कर सकते हैं ये भी हमने यहाँ पे ओके स्टडी किया गाइज। आफ्टर दैट रिमूव मेथड का हमने यहाँ पे देखा, राइट। देन हमने गेट और गेट डिफॉल्ट नाम के भी मेथड के बारे में डिस्कस किया, रिप्लेस नाम के मेथड के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया, एंड देन गाइस फाइनली हमने वैल्यूज नाम के मेथड के बारे में भी यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकली पढ़ा हुआ है। तो इतने सारे मेथड जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो सभी हमने यहाँ पे कर लिए हैं। तो आपको कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, है किसी को कुछ डाउट? हेलो, ठीक है। तो आज गाइज हम यहीं पे रुकेंगे, कंटिन्यू करेंगे कल के क्लास में। कल हम एंट्री डेटा स्ट्रक्चर, एंट्री इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे, एंट्री का यूज करके कैसे हम प्रोसेस कर सकते हैं इसको मैप को, ठीक है। एंट्री ऐड करते तो एंट्री गेट करके उसको प्रोसेस भी करना आना चाहिए। तो एंट्री के लेवल पे हम डेटा का काम करना शुरू करेंगे कल यहाँ पे, राइट गाइज, क्लियर? ओके सो गाइस ठीक है, आज के लिए यही इतना ही काफी है। आप ये घर जाके पढ़ो, अच्छे से घर में पढ़ो, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे कल के क्लास में। ओके गाइस, बाय, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे। हाँ हाँ बोलो।